कुशलगढ़ आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ परिसर में रोटरी क्लब द्वारा जल मंदिर का राजेंद्र गादिया, अर्पण चोपड़ा ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर स्कूल के संस्था प्रधान भीमजी सुरावत ने कहा कि स्कूल परिसर में पानी की टंकी बना दी गई थी। टंकी में आरओ और वाटर कूलर नहीं होने के कारण 1000 बच्चों को ठंडा पानी नहीं उपलब्ध हो रहा था, जिस पर हमने कुशलगढ़ रोटरी क्लब के सदस्यों को अवगत कराया, जिस पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए स्कूल परिसर में बनी हुई टंकी में ठंडा पानी का आरओ और कूलर लगवा दिया। बच्चों को ठंडा पानी पीने की रोटरी क्लब द्वारा व्यवस्था करने से बच्चों को ठंडा पानी पीने को उपलब्ध होगा, जिसको लेकर आज जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इसको लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्टाफ में भी खुशी दिखाई दी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव यश खाबिया ने बताया कि जब से रोटरी क्लब बना है तब से लेकर रोटरी क्लब ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, जगह जगह जल मंदिर खोलना और चिकित्सा शिविर कैंप लगाना, जिससे कई लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के गवर्नर असिस्टेंट प्रतीक मेहता, राजेंद्र गादिया, अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा, रौनक सेठ आदि ने भी क्लब की गतिविधियां विस्तार से बताई। शुभारंभ पर रोटरी क्लब के सदस्य मनोहर भाई कावड़िया, फखरुद्दीन कपाड़िया, अंकित कावड़िया और हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टॉप अजय निगम, लाल सिंह मैडा, नवनीत जोशी, दिव्यांशु जैन, योगेश दोषी, प्रताप सिंह मीणा, मोहित सिंह घाट, कन्हैयालाल डोडियार, दिलीप पारगी आदि उपस्थित थे। इधर थोड़ा हाँ ये नहीं ठीक है अंकल, ठीक तो बीच में मार दो, दोनों तरफ लटक जाएगा। वही कह रहा था, पहले लटका हुआ ठीक रहेगा। काम किया हूँ बच्चे पे जो था रोटरी क्लब के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आपने ये अवसर रोटरी क्लब को प्रदान किया और हमें सेवा करने का जो दायित्व दिया, उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार का तहे दिल से आभार और शुभकामनाएं करता हूँ। इसी तरह से भविष्य में भी इनको कोई सेवा का मौका मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपका एक बार सीनियर स्कूल के इस संयुक्त तत्वाधान में आज हमने एक जल मंदिर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे प्रधानाचार्य महोदय सम्माननीय भीमजी सुरावत सर, सम्माननीय अजय जी निगम सर, सम्माननीय आशीष जी सर एवं हमारे इस क्लब से हमारे क्लब के पूर्व एजी एवं पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र जी गादिया साहब, वर्तमान में एजी एवं पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय प्रतीक जी मेहता साहब, सम्माननीय रोटरी क्लब के अध्यक्ष अर्पण जी चोपड़ा साहब, कोषाध्यक्ष
अंकित जी कावड़िया साहब, मनोहर लाल जी साहब कावड़िया साहब, शेख साहब फकरुद्दीन जी काकड़िया साहब एवं रोटरी क्लब के सह सचिव सम्मान्य रौनक जी सेठ साहब एवं पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु सम्मान्य सुनील जी शर्मा साहब, सम्मान्य दीपांशु जी गुप्ता एवं पधारे हुए सभी आचार्य महोदय, मैं आप सभी का रोटरी क्लब का सचिव होने के नाते आपका इस कार्यक्रम में पधारे इसका आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम सब ने मिलकर के एक जल मंदिर का शुभारंभ किया। जिस प्रकार से कहावत है कि जल बिना नदी की शोभा नहीं होती, जल बिना नदी की शोभा नहीं होती, इसी प्रकार शिक्षा बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। आज इसी हम शिक्षा मंदिर के अंदर इसी आज हम एक सरस्वती मंदिर के अंदर आज हमने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के लिए जो देश का भविष्य बनने जा रहा है उनके लिए आज हमने रोटरी क्लब ने जल मंदिर का लगाकर इसका विधिवत रूप से आज शुभारंभ किया। हम रोटरी क्लब वालों का एक परम सौभाग्य है कि यह प्याव लगाने का अवसर हम क्लब वालों को प्रदान किया गया। मैं इस अवसर पर सर, हमारे भीम जी सुरावत सर, अजय जी निकम सर एवं समस्त आचार्य गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने हम ऐसे छोटे से रोटरी क्लब को इस प्याव को लाने का हमें कार्य सौंपा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी क्रम में मैं हमारे क्लब के पूर्व एजी एवं पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य राजेंद्र जी गाजिया साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करें। जैसा कि पूर्व में वक्ता में यश जी खाबिया ने बताया कि रोटरी क्लब ने कुशलगंज में क्या क्या सेवाएं दी, तो उसका सबसे जो जीवंत उदाहरण है, जो प्रतिदिन इसका उपयोग हो रहा है, वो हमारी एम्बुलेंस सेवा है, जो विगत 4 वर्षों से निरंतर एक भी दिन फ्री नहीं रही। और कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि हमको क्लब वालों को एक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करके मरीजों को हमको सुविधाएं देनी पड़ती है। हमारा जल मंदिर का एक प्रोजेक्ट है, आप सभी को ज्ञात होगा कि विगत 3 वर्षों से नियमित 4-5 महीने तक हमारी प्याऊ चलती है। पिछले कुछ वर्षों से पुराने अस्पताल के सामने थी, वर्तमान में वो टिमेड़ा बस स्टैंड पे छोड़कर डेली 40 से 50 कैन पानी की वहाँ ठंडे पानी की सुविधा रेगुलर रूप से मुहैया करवाएं। और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने इस कार्य के लिए रोटरी क्लब को चुना। समस्त रोटरी क्लब परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस विद्यालय में करीबन 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और सबसे बड़ी सेवा, चाहे अपन किसी को अन्नदान कर सके, भोजन करवा सके, न करवा सके, लेकिन किसी भी अतिथि के लिए पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली प्राथमिकता एक कलश मीठे जल की, शीतल जल की होती है। और जैसा कि अभी कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान ही मेरी आपसे चर्चा हो रही थी कि स्थानीय विद्यालय में पानी की बड़ी किल्लत थी, छोटी मोटी हमारी सुविधा थी, लेकिन छात्र संख्या अधिक होने की वजह से सारे बच्चे यहाँ पर सेटल्ड नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से अधिकांश बालक अपने पास में नागनाथ महादेव मंदिर वहाँ पर जाते। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये विद्यालय सहशिक्षा का विद्यालय है, को एजुकेशन का विद्यालय है, बॉयज़ और गर्ल्स सभी पढ़ते हैं। और हमारे विद्यालय की 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, जिसी की वजह से वो नागनाथ मंदिर तक जाते हैं। यद्यपि पेयजल की व्यवस्था तो यहाँ पर कमोबेश हो रही थी, लेकिन बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो हमने भी सोचा कि क्यों न इस जल की समस्या से निजात पाने के लिए एक जिसमें कम से कम 10 से 12 नल लगे हुए हों, इस तरह के जल मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए।
तो हमारे विद्यालय की जो एनर्जेटिक टीम है, ये सभी प्रकार के इस तरह के क्रिएटिविटी से लगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। वो सारे काम उन्होंने जल मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन जब हम पेयजल की बात करते हैं तो पेयजल के साथ में शीतलता का छोली दामन का साथ है। तो जो वाटर कूलर है और बच्चे ज्यादा संख्या में अध्ययनरत हैं, तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव था। हम विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्माननीय मेहता जी को आमंत्रित करने के लिए गए और दिल की भावनाएं थी, वो दिल खोल करके इनके सामने हमने व्यक्त करी कि मेहता जी, एक हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप रोटरी क्लब के मानद अध्यक्ष हैं, तो मार्फत रोटरी आपके निजी प्रयासों से हम आपसे चाहते हैं कि हमारे उन 1000 बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था, हमने जल मंदिर का स्ट्रक्चर बनवा रखा है, लेकिन एक वाटर कूलर विथ प्यूरिफायर या फिल्टर, जो कुछ भी आरओ बोलते हैं, ये हमें चाहिए। आपने बताया था सर, छात्र संख्या के हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा चाहिएगी, और इसका जो अप्रोक्सीमेट